क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। कैसे आप सभी लोग प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। ऐसे में 12th का एग्जाम सकुशल आप सभी का हो चुका है, लेकिन आप लोग अभी बहुत परेशान है कि सर 12th के बाद एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या हो सकता है। शायद 12th के बाद आपके पास जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। 12th के बाद हो सकता है आप मैथ से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, नहीं फर्क पड़ता। फर्क मैं कह रहा हूं बार बार इस बात से पड़ता है कि इसके बाद आप कितना बेस्ट कैरियर ऑप्शन चुनते हैं। बहुत ढेर सारे स्कोप हैं। बहुत बच्चे सोचते हैं कि मैं 12th के बाद सीधे जॉब मुझे मिल जाए। बहुत बच्चे सोचते हैं कि नहीं 12th के बाद मुझे ग्रेजुएशन करना है, अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है। बहुत बच्चे सोचते हैं आईआईटी और दिल्ली जैसे आईआईटी कानपुर हो गया, आईआईटीएन बनना है, बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है ना। बहुत बच्चे सोचते हैं कि नहीं सर इन सब में नहीं, मुझे पत्रकार बनना है, बहुत बड़ा एंकर बनना है, न्यूज एंकर बनना है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं। और बहुत बच्चे सोचते हैं कि मुझे 12th के बाद सिर्फ एक ऐसा हो जाए कि मुझे थोड़ी बहुत जॉब लग जाए और मेरे घर की परिस्थिति थोड़ी सही हो जाए और साथ में मैं पढ़ाई करता रहूं। तो दोनों क्या साथ में लेकर चल सकते हैं? इस वीडियो में हम लोग पूरा यही इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। मैं ये चाहूंगा कि इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ अगर आप आखिरी तक देख लेते हैं तो आपको कि गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो आप भर सकते हैं, चाहे आप मैथ स्ट्रीम से चाहे बायो से, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा 12th के रिजल्ट बहुत जल्द रिलीज होने वाले हैं। तो ऐसे में प्यारे बच्चों आप लोग एक गूगल फॉर्म दिया होगा नीचे, उसको फटाफट से भर दीजिएगा, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा तो साथ में सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों बहुत ढेर सारे प्राइज हैं जो हम आपको शायद सम्मानित कर पाए, है ना। क्योंकि जो प्यार आज तक आपने इस भाई को दिया है, इस संस्था को दिया है, मैं चाहता हूं कि वो हम सम्मान तरीके से आपको सम्मानित करके सबके सामने हम आपको किसी न किसी माध्यम से लौटा पाए। तो आराम से फॉर्म भर दीजिएगा, सारे डिटेल वगैरह भर दीजिएगा। इसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। लेकिन इसके अलावा ये बहुत जरूरी सूचना है, लेकिन इस वीडियो को बाकी बहुत बच्चे तक पहुंचाना जरूरी है कि भाई 12th के बाद हमारे पास स्ट्रीम कुछ भी हो कि यहां से एक अच्छा कैरियर क्या बनाया जा सकता है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए मेरे प्यारे भाई। अगर हम बात करें कि अगर आपका स्ट्रीम साइंस साइड से है तो आप 12th के बाद आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, जरा ध्यान से देखिएगा। आप 12th के बाद आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या हो सकता है। देखिए, एक तो आप 12th के बाद जेईई मेंस और जेईई एडवांस के थ्रू आप आराम से बीटेक कर सकते हैं। बीटेक आप सीयूटी से भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं। सीयूईटी से भी आप कर सकते हैं। सीयूईटी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? आप अपने जिस बेस्ट यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं वहां से आप आराम से ग्रेजुएशन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि अगर आपका जेईई मेंस में नहीं हुआ, एडवांस में नहीं हुआ तो आपका कैरियर खराब हो जाएगा, आपका साल बर्बाद नहीं जाएगा। आप सीयूटी की एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और यही सिलेबस होता है। और यहां से आप एक अच्छा स्कोर करके अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करके वहां से भी बीटेक कर सकते हैं या फिर अपने मनपसंद की जो ग्रेजुएशन की डिग्री वो हासिल कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा 12th के बाद आपको चाहिए कि भैया हम 12th के बाद ही हमें नौकरी मिल जाए, 12th के बाद ही अगर हम चाहिए कि भैया हमें नौकरी करना भी है तो 12th के साथ हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं सर, हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बताता हूं। सीयूटी की प्रिपरेशन अगर आप करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं उसके दौरान भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपका सपना है डेडिकेटेड हमें जॉब ही चाहिए तो एनडीए का एग्जाम होता है, एयरफोर्स का एग्जाम होता है, नेवी का एग्जाम होता है मेरे प्यारे भाई। और एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में अब लड़कियां भी जा सकती हैं, यानी कि यूपीएससी एग्जाम को कंडक्ट कराती है। 2 चरणों में होता है। अगर आपको इसके लिए भी डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप डाटा साइंस में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकता है बहुत आराम से। मैंने आपसे कहा ना कि ग्रेजुएशन में आप आराम से बीटेक में भी और मेरे प्यारे भाई सीयूटी के माध्यम से भी आप ग्रेजुएशन में ये कोर्स ले सकते हैं। बीएससी हो गया। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ये तो 3 चीजें हो गई। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कहां कहां आप जा सकते हैं। बहुत बच्चे बी फार्मा करना चाहते हैं, है ना। वही बहुत बच्चे नीट या डॉक्टर, मतलब मैक्सिमम बच्चे ये सेट करना चाहते हैं। बहुत बच्चे चाहते हैं कि चलो भैया हम बीटेक करने के अलावा सर 12th के बाद हम चाहते हैं कि नहीं मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन आप करेंगे, लेकिन साल बर्बाद करके क्यों? आप ग्रेजुएशन करते करते भी तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको अपना ईयर नहीं बर्बाद करना है। इस वीडियो को मैं ध्यान से कह रहा हूं कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ना। ध्यान से समझिएगा तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से थे, बायो वाले क्या क्या कर सकते हैं। एक तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है नीट वाला एग्जाम, नीट के थ्रू भी आप आराम से एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग कर सकते हैं, है ना, मोस्टली। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपसे कहूंगा कि सीयूटी का ऑप्शन मत छोड़िए, अच्छी चीज है। ग्रेजुएशन भाई देखो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन बढ़िया बात है, द बेस्ट बात है। आपको डॉक्टर ही बनना है, आप जा सकते हैं। इसके अलावा बीएमएस होता है, बीएचएमएस होता है, फार्मेसी होता है, बीएससी एग्रीकल्चर बहुत अच्छा स्कोप होता है, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत कम लोग हाथ पैर मारते हैं और यहाँ पे भी गवर्नमेंट
में अच्छा स्कोप है गवर्नमेंट जॉब पाने की, है ना। कंपटीशन कम है एक हिसाब से देख सकते हैं। और मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है, बहुत बढ़िया कोर्स होता है ना। तो यहां से ये सब स्ट्रीम अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉमर्स वालों के लिए जैसे बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, सीए हो गया, सीएमए हो गया, सीएस हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करके थोड़ा बहुत कमा सकते हैं, फ्रीलांस कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि आर्ट्स में है, आर्ट्स में जैसे आपका बीए हो गया, आर्ट्स का मतलब यह है कि अगर आप 12th के बाद किसी भी स्ट्रीम से हैं और आपने अगर मान लीजिए सीयूटी करा है ना, ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप लोग, तो वहां से आप बीए अगर आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिया बीच उसमें आपको यूपीएससी में काम आएगा, है ना। तो स्टेट पीसीएस वगैरह आप दे सकते हैं, बीए, एसएससी बैंक, रेलवे, है ना। जर्नलिज्म, बहुत बच्चे पत्रकार वाला, उनकी बोलने के अंदर क्षमता अच्छी होती है, बोल अच्छा लेते हैं, है ना। पढ़ने लिखने में हल्का सा कमजोर है तो वो ये कर सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है ना। लॉ कर सकते हैं, जिनको भैया एडवोकेट बनना है, दबदबा बनाना है, भौकाल बनाना है, तो वो आराम से लॉ कर सकते हैं। उनको भैया शासन ही करना है तो आराम से आप लॉ भी कर सकते हैं। यहां से लॉ करने के लिए एक एग्जाम होता है, क्लैट का एग्जाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ठीक है ना। तो ये एक क्लैट का एग्जाम होता है जिसके थ्रू आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है ना। बड़े यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, जैसे आपका जेईई मेंस से आपका बड़े बड़े आईटी एनआईटीज मिलते हैं, ऐसे लॉ में भी होता है। क्लैट का एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है ना। तो आप आराम से लॉ में, अच्छे लॉ में एडमिशन ले सकते हैं और एलएलबी की डिग्री हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ सर क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 12th में आपने ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लिया, अब सर वो कौन सी बेस्ट गवर्नमेंट जॉब होगी। मैं सर पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर था, हमारी बेसिक स्ट्रांग नहीं, तो मैं आपको बताता हूं एसएससी बैंक रेलवे जो 10+2 लेवल की है, 10+2 के साथ ही आप 18+ के हैं, तो आप आराम से इस स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद आप जैसे बहुत बच्चे हैं कि नेवी में, मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, लेकिन वो मैं नहीं आपको कहूंगा कि सिलेक्ट करो, है ना, आपके लिए बेस्ट और ऑप्शन है पुलिस हो गया, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह, डिफेंस की जॉब होती है, बहुत बढ़िया जॉब होती है। 20 साल, 21 साल, 18 साल के लड़के उसमें सेलेक्ट होते हैं, ट्रेनिंग होती है, बहुत अच्छा पैकेज भी होता है, बहुत सम्मानित नौकरी है आर्मी वाली, है ना। आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, बड़ी बड़ी वैकेंसी आती है एसएससी में, लगभग 50-50 हजार वैकेंसी आती है। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ इसको कंटिन्यू करके बेसिक से पढ़कर, अगर आपको इन सब पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि कैसे प्रिपरेशन कैसे करें, किताबें कौन सी बेस्ट हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं खुद इन सब चीजों के लिए प्रिपरेशन किया हूं, मैं खुद एनडीए में सेलेक्ट हुआ, इंटरव्यू दिया हूं। तो अगर आपको इन सब चीजों से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ हूं। आपका भाई, मैंने कहा था ना कि यहां तक नहीं, 12th के साथ, 12th के बाद हर जगह आपके साथ रहूंगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अब समझ में आता है कि भाई कैसे करें, है ना। अब ये कैसे चूज करें सर, समझ नहीं आता। 2-3 चीजें समझिए, बहुत बेसिक बात है। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूं, है ना, शायद आप में हो, या फिर आप थोड़े से रिच फैमिली से हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग मेहनत करके कुछ हासिल करने वाले लोग हैं, है ना, इसलिए हमारे साथ समस्याएं आती हैं, लेकिन वो बढ़िया है। हमें वो जो चीज हमें चैलेंज करती है वो चीज हमें चेंज करती है। ये बात मेरे प्यारे भाई हमेशा याद रखना। तो आपके स्ट्रेंथ के ऊपर है कि आप उसमें कितना आपका इंटरेस्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ले लिया बोझ बन के, उसको पढ़ रहे नहीं आता फिर भी ले लिया, तो दिक्कत करेगा आगे चल के आपको, ना वो चीज आपको कमजोर बनाएगी। डिसीजन एक लो, करा लो, इसलिए वीडियो मैंने डेडिकेटेड आपके लिए बना रहा हूं ताकि आप एक सही और टफ डिसीजन ले पाए। और अगर आप अभी भी परेशान है तो आप मुझे कमेंट करके, आप मेरे से पर्सनली, आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं, किशन सर ऑफिशियल में आपको मिल ही जाऊंगा वैसे भी। फिर अगर मैं आपसे बात करता हूं प्यारे बच्चों, लॉन्ग टर्म आप सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म कैसे सोचते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भैया लंबे समय तक मैं बना रहूं, लंबे समय तक मैं सोचता रहूं, है ना, तो कि भैया मैंने अच्छी जॉब लग जाए, कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो, मेरा बढ़िया लाइफ स्टाइल हो, और एक तो भैया कि फैमिली का सपोर्ट कैसा है ना। क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब से सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं भैया, वो एक अच्छा बैलेंस लाइफ हो सकता है गवर्नमेंट जॉब से। लेकिन आप चाहते हैं कि रईसी वाली जिंदगी और बेटर जीना है, तो लेकिन एक आप स्टेज बाय स्टेज, है ना, सीढ़ी वर्थ सीढ़ी आप चढ़ सकते हैं। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप अपना साल बर्बाद करने से अच्छा आप कहीं ना कहीं एडमिशन लें, मेहनत करें, कुछ साल की और मेहनत है, फिर वो 4 चांद लग जाएगा, ठीक है। फिर मेरे प्यारे भाई आता है, इसके बाद आता है मान लो थोड़ा सा आप क्या क्या सोचते हो। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा एआई में, अब थोड़ा टाइम आ रहा है ऐसा जहां पे लोग डिजिटल की तरफ भाग रहे हैं, एआई की तरफ भाग रहे हैं, तो आपको भी उसके साथ पढ़ना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा खुद को, वरना आप बाकी भीड़ को रोक के आगे नहीं निकल पाओगे। ये मत सोचो कि आप किसी माध्यम से थे, कहां से पढ़ते थे। समय है कि अब आप क्या सोचते हैं, इसके आगे कौन सा डिसीजन लेते हैं, इसके बाद कैसा मेरे प्यारे बच्चे मेहनत करते हैं, वो बहुत डिपेंड करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप इन सब में भी स्कोप आराम से देख सकते हैं। याद रखना, ये सिर्फ 12th है, दुनिया भर के कोर्स है, लेकिन एक स्ट्रीम सेट करिए, डेडिकेट, एक टफ डिसीजन लीजिए, स्टैंड लीजिए। परिवार वाले कुछ भी कहें, आपको क्या अच्छा लगता है, और याद रखिएगा
जिस चीज को आप समय देंगे वो चीज आपके हाथों में होगी। याद रखिए, कभी भी यार ट्राई कर लो, जिस चीज को तुमने ज्यादा समय दिया है वो चीज कहीं ना कहीं आपके पास वो चल के आई है। तो मैं यही चाहता हूं, मैं बहुत शुभकामनाएं हैं, आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत आगे जाओगे, मैं प्रे करूंगा। बस इस वीडियो को बाकी बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा प्लीज, और नए हैं तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि बाकी ये नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको मिलती रहेगी, सही गाइडेंस मिलती रहेगी आपके अपने किशन भैया के द्वारा। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको अच्छी लगी हुई होगी। एक चीज लास्ट जाते जाते, कि 12th सिर्फ प्यारे बच्चों एक शुरुआत है, इसके आगे प्यारे बच्चों एक सही डिसीजन, एक सही गाइडेंस आपका भविष्य संवार सकता है। तो अपना अपना गोल कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या पता, वो कहते हैं लक्ष्य को पाल के बड़ा करना पड़ता है। आज अपने जिद को, लक्ष्य को, गोल को लिखो, ताकि कभी साल 2 साल बाद जब उसको हासिल करो तो याद रह जाए, यार एक वीडियो में मैंने कमेंट किया था 2 साल में, चलो चल के देखते हैं, और आज मैंने सपना पूरा किया। ये होता है, तो कमेंट करके बताइएगा। आपका भाई आपके साथ खड़ा है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी, एंड लव यू ऑल। अपना चीजें, समस्याएं में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लव यू ऑल। इतना देर तक हमें सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।